ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलना। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। ईश्वर से करते जाना प्यार यो नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार यो नादान मुसाफिर। आशा ना छोड़ देना नाता ना तोड़ देना। वरना डूबेगा मझधार यो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार यो नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार यो नादान मुसाफिर। हीरा साजन में पाया कौड़े के मोल गमाया। जीवन का खोया तुमने सारे ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर।
जीवन के कर ले नैया पार आना जाना मुसाफिर। जब तक है जोश जवानी बिगड़े हर बात बनाने। होने ना पावे दुराचार ना दान मुसाफिर। भीतर से करते जाना प्यार ना दान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ना दान मुसाफिर। ईश्वर है अंत सहाई इसको ना भूलो भाई। धोखा देवेगा संसार ना दान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ना दान मुसाफिर। जीवन के कर ले नैया पार ना दान मुसाफिर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का चतुर्थ मंत्र। यदि देहं पृथक्कृत चिति विश्रामते शशि। यदि देहं पृथक्कृत चिति विश्रामते शशि। अदनैव सुखे शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। अदनैव सुखे शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि देहं पृथक्कृत चिति विश्राम तेषसि। अधुना एव सुखी शांता बंध मुक्ता भविष्यसि। जो तीन प्रश्न राजन करते हैं, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। कैसे ज्ञान होगा, कैसे वैराग्य होगा, कैसे मुक्ति होगी। तो वैराग्य के विषय में आपने सुना, अष्टावक्र महाराज कहते हैं मुक्तिम इक्षश्चेत तात विषयान विषवत त्यज। क्षमा और जब दया तो सत्यम पीसवत भज। यदि मुक्त होना चाहता है तो विषयों को विष के सदृश त्याग दे। क्षमा को, दया को, सत्य को और सरलता को अमृत समान सेवन कर। ज्ञान क्या है उस विषय में आप कल सुन रहे थे। न पृथ्वी, न जलम, न अग्नि, वायुर्धो न भावान एसाम साक्षरम आत्मानम चिद्रूपम विद्य मुक्ते। कहा न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, फिर क्या है? इन सबका साक्षी चेतन आत्मा अपने को जान। तो वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या, मुक्ति क्या है, इसकी जो बात आज। और ये मंत्र ऐसा है, ये सूत्र ऐसा है, अगर आप इसको समझ ले तो वेदांत का पूरा पूरा राज इसमें छिपा हुआ। अष्टावक्र महाराज कहते हैं यदि देहम पृथक कृत्य, यदि तू देह से अपने को अलग कर सके, यदि लगा दिया कर सको
यदि देहम पृथक्कृत, इस देह से अपने को अलग कर दे या अपने से देह को अलग कर दे के बाद, यदि देहम पृथक्कृत, पहला कदम क्या है, प्रथम चरण क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, यदि देहम पृथक्कृत, इस देह से अलग होकर। दूसरा क्या है, चित्त विश्राम तिष्ठति, चेतन में विश्राम करके स्थित हो जा। परिणाम क्या होगा, अधुना एव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्य, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तू छूट जाएगा। अभी वेदांत कहता जो कभी मिल सकता वो अभी मिल सकता, जो अभी नहीं वो कभी नहीं। जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त, मरने के बाद में कोई मुक्ति की बात नहीं करता वेदांत। तो इस देह से अलग होकर चेतन में विश्राम करके स्थित हो जा, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से छूट जाएगा। 2-3 बात समझने की है। देह से अलग कैसे हूं, पहली बात, और चेतन में स्थित हो कैसे, विश्राम द्वारा, श्रम से नहीं, ताकत से नहीं, विश्राम द्वारा। अभी इसी समय अधुना एव सुखी शांता, सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तू छूट जाएगा। अब देखो मजेदार बात, जिस देह से अलग होने की बात अष्टावक्र जी कहते हैं, वो देह तुम्हारे पास है कि नहीं? कोई हम आकाश पाताल की बात नहीं बता रहे, ये ब्रह्म विद्या कोई साइकोलॉजी नहीं, कोई मनोविज्ञान नहीं, कोई आपको कह दिया जाता हो, आश्वासन दिया जाता, जैसे नेता आश्वासन दे देते नहीं तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं चाहे इतनी बीमारी हो, कैंसर तभी कहते नहीं ठीक हो जाओगे, तो लगता ऐसे कोई आश्वासन तो नहीं कह दिया जाए तुम अमृत स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो और तुम ज्ञान स्वरूप हो, जिससे मरने का डर न लगे, जिससे दुख न सताए, जिसे अज्ञानता परेशान न करे। ये ब्रह्म विद्या साइकोलॉजी नहीं, ये मनोविज्ञान नहीं, ये ब्रह्म विद्या मैथमेटिक कैलकुलेशन है, गणित जैसा सिद्धांत है, जहां पर 2 2 4 होते न, 4.25 4.25 नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। जितने दुनिया भर के ग्रंथ है उसमें टीकाकार कुछ का कुछ कर सकते हैं, लेकिन अष्टावर गीता में कोई उंगली नहीं लगा सकता, एक शब्द को इधर करने की क्षमता नहीं। तो कहा जिस देह से अलग होने की कुछ लाना भी नहीं, तुम्हें कुछ लाना भी नहीं है बाहर से, यहां से कुछ हटाना भी नहीं है, लाना भी नहीं, हटाना भी नहीं, कच्चे को पक्का नहीं करना, गंदे को साफ नहीं करना। जिस देह की बात करते देह तुम्हारे पास है, और जिस चेतन में स्थित होने की बात करते हैं वो चेतन भी तुम्हारे शरीर में है कि नहीं, ये पक्का कर लो। नहीं है तो बताओ नहीं है, अब है पक्का। अब 2 बातें पक्की हो गई। जिस देश हटने की बात करते हैं वो तो है ही है, और जिस चेतन में विश्राम करना है, मुक्ति पाना है, वो भी है तुम्हारे अंदर। 2 बातें। और तीसरा तुम हो कि नहीं, हम तो आएंगे, हमारे होने में तो कुछ है नहीं, चिल्लाते रहो तब भी चिल्लाएंगे हमारे, हमारे होने में तो बस कोई चिंता नहीं है। इसका तो अनुभव अज्ञानी पापी मूर्ख को भी है। जिस देश अलग बात करते थे तुम्हारे पास है, जिस चेतन में विश्राम का चेतन तुम्हारे बाद तुम भी हो, फिर बात क्या है? फिर अभी तक मिला क्यों नहीं? जिस चेतन को, जिस परमात्मा पाना चाहते तुम्हारे अंदर, और तुम भी भीतर बैठे। हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीबी मिलने को तरसते हैं, और तुम और तुम्हारा यार परमात्मा एक बस्ती में, इसी बस्ती में दोनों रहते, और किस्मत कितनी खराब मिलने के लिए तरस रहे। हाय मुझे भगवान मिला दो, मुझे आत्मा मिला दो, मुझे ब्रह्म से मिला दो।
दया सपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम पर जाते। श्रुति कहती है, वेद कहता है, दया सपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम पर जाते का दो पक्षी हैं, दोनों सखा हैं और एक पेड़ की एक ही डाल बैठे हुए। एक पेड़ है, उसकी एक डाल है, उसी पर दोनों पक्षी बैठे हुए। एक पक्षी उनके फलों को खा रहा है, खाने में लगा पड़ा है। खाते खाते सदियां गुजर गईं, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों की अब तक न पूरे हुए। खा रहा, खाने में लगा, खाने में लगा। और दूसरा पक्षी खाता नहीं है, खाने वाले को देख रहा है, एक टकी लगाए। खाने वाला इतना खाने में धुत है, उसने ये भी नहीं देखा कि कोई हमारा साथी भी है, कोई हमें देख भी रहा है, कोई मतलब नहीं, लगा आंख बंद करके। और दूसरा पक्षी जो देख रहा है, वो देख ही रहा है, उसने कभी कुछ खाया नहीं, उसे जरूरत नहीं। और खाने वाला कितना खाया, अभी तक उसकी तृप्ति नहीं हुई। और देखने वाला देख रहा, आज तक उसे भूख नहीं लगी, आज तक उसे भूख नहीं लगी। कोई इच्छा नहीं हुई, खाने की भूख ही नहीं। इसी तरह से एक ही शरीर में, शरीर रूपी पेड़ पर हृदय रूपी डाली में दो पक्षी बैठे हुए, जीव भोक्ता रूप में, परमात्मा साक्षी रूप में। दो हैं, सखा है, सहीजा। और एक खाने में लगा पड़ा, भोगने में लगा पड़ा। इतने जन्म लग गए भोगते भोगते, लेकिन अभी तक तृप्ति मिली नहीं। कितने जन्म लग गए, लगा पड़ा भोगने में। और परमात्मा साक्षी रूप में देख रहा है भोगने वाले को। परमात्मा साक्षी रूप से देख रहा है और जीव भोगने में लगा पड़ा। इसकी कभी भूख मिटी नहीं, पूरी हुई नहीं। और जो साक्षी रूप से देख रहा है, उसको आज तक भूख लगी नहीं। लेकिन ये ऐसा धूर्त है जीव कि अपने देखने वाले को कोई परवाह नहीं कि मेरा मित्र, मेरा साथ, मुझे कोई देख रहा है। जो पक्षी खाने में लगा पड़ा है, एक बार उस देखने वाले को देख ले, खाना छोड़ के देखने वाले देख ले, सारी भूख प्यास सब खत्म हो जाए। इस तरह जीव लगा पड़ा भोगने में, एक बार देखने वाले को देख ले, जो देख रहा है साक्षी रूप से, उसकी तरफ नजर चली जाए, सारी भूख प्यास चिंता सब खत्म हो जाए, सब मिट जाए। जग में रह 36 होए राम चरण छेती, कि परमात्मा तरफ, जग की तरफ 36 हो जा और राम चरण तरफ 63 हो जाए। 63 आपने देखा होगा 666 होते हैं। एक 6 इकाई का, दूसरा 6 दहाई का और तीसरा सैकड़ा का। हिंदी वाले इंग्लिश वाली बात नहीं करता। इकाई वाला का 6 है, इसका मुख इधर तरफ। दहाई वाला का 6 है, उसका मुख इकाई वाली तरफ। सैकड़ा वाला का 6 है, उसका मुख दहाई वाली तरफ। सैकड़ा वाला का मुख दहाई वाले तरफ, दहाई वाले का मुख इकाई वाले तरफ, इकाई वाले का मुख किसी तरफ है। तो इसी तरह से यहां पर बराबर संसार जो अब कई जग में रहे 36 हो रामचरण चेती, संसार तरफ से 36 हो जा और परमात्मा तरफ तो 63 हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? न इकाई वाले को बदलना है, न सैकड़े वाले को बदलना है। दाई वाला बदल जाए, दाई वाला 6 है ना, बदल जाए तो हो गए 3, 36 हो गए, इधर 63 हो गए। इसी तरह से यहां पर भी जीव का मुख संसार की तरफ है, चिपका पड़ा, संसार तरफ लगा पड़ा, और परमात्मा साक्षी तरफ। परमात्मा तुम्हें देखने में, जीव को देखने में लगा पड़ा, और जगत कोई लेना देना नहीं। जिस जगत में हम चिपके, हमारा मुख है संसार की तरफ, पीठ है परमात्मा तरफ, अलग नहीं हुए।
दूरने में पीठ भर है, वहां पर दाई वाला छाए कोई अलग नहीं हुआ सैकड़े वाले से, पीठ किए भाई इसने गड़बड़ है। इसी तरह से हम परमात्मा अलग हो नहीं सकते, पीठ किए हुए मुख है संसार तरफ, संसार मेरा मेरा चिपके बैठे, जीव संसार तरफ देख रहा है और परमात्मा देख रहा है बराबर जीव की तरफ। जिस संसार में चिपके बैठे और संसार के किसी को नहीं देख रहा, जिस संसार को अपना माने बैठे मेरा है, तुमने खून पसीना बहा के जीवन कमाई, कोठी बनाई, गाड़ी ले आए, धन जमा किया, मेरा मेरा मेरा। कभी तुम बीमार हो, अस्वस्थ हो, कभी ये पूछते हैं बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है। तुम्हारे धन को अगर चोर बदमाश ले जाए तो धन कहता कि नहीं तो हम तो तुम्हारे पास रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम कोई लेने देना, तुम मरे चले जाओ, कोई मतलब नहीं। जिस संसार अपना माने बैठे उनको कोई लेने देना, संसार पदार्थ कुछ नहीं, लगे पड़े। तो क्या करना है, न जगत बदलना है, बदलेगा उसको क्या बदलना, और ब्रह्म को क्या बदलो, वो तो बदल सकता नहीं। बस जीव जिसका मुख इधर है पलट जाए एक बार तो पीठ संसार तरफ हो जाए और मुख हो जाए परमात्मा तरफ। जग में रह छत्तीस राम चरण छेती, सन्मुख हो जीव जब जन्म कोट अग्ना से तब एक बार पलट जाए, देरी नहीं दूरी नहीं भिन्नता नहीं। अष्टावक्र महाराज कहते हैं यदि देहम पृथकृत चिति विश्राम तिष्ठति, इसी देह से अलग होकर चेतन में विश्राम द्वारा स्थित हो, इसी विश्राम से होगा, श्रम से नहीं। अब देह सबसे पहला काम है देह से अलग। अब देह से अलग वाली बात जब कही जाती है तो कैसे अलग होंगे। आप कभी देह से अलग हुए हो, बोलो, नहीं हुए, नहीं हुए ना। अब लोग कहते हैं देश तभी अलग हो जो मर जाए, मरने वाले तब हो जाएं तब अलग होंगे, नहीं। देश से अलग आप रोज हो जाते हो। अच्छा, नींद में देश अलग हो जाते भी नहीं, शरीर पड़ा है, शरीर पड़ा है, तुम चाहे जितने बड़े हो, शरीर पड़ा, उल्टा सीधा पड़ा, लाड़ बहरे मक्खियां अपने मेरा नहीं पड़ा, तुम कहीं लेने देना नहीं। शरीर कहीं पड़ा तो अपना कहीं सैर सपाटा कर रहे। सपने में जहां आप होते तहां होते, कि जहां नहीं होते तहां होते, जहां होते तहां होते नहीं, जहां नहीं होते तहां तहां होते। कोई घूम रहा हरिद्वार, कोई घूम रहा दिल्ली, कोई कहीं घूम रहा, जहां शरीर पड़ा था ही नहीं, ता होते ने रोज देह छूट जाता। एक प्रकृति का नियम है, परमात्मा विधान से स्वप्नाम छूट जाए, निद्राम छूट जाए, बेहोशी में छूट जाए। लोग नशा क्यों करते? देह छूटने के लिए, कि देह थोड़ी देर से रिलीफ मिल जाए, थोड़ी शांति मिलेगी। डॉक्टर लोग जब देते हैं कोई ऑपरेशन करना है तो तुम्हारे देह से अलग तुम्हें कर देते हैं, तुम्हें नशा दिया या कोई इंजेक्शन लगाया और तुम्हें बेहोश कर दिया गया, ले देह छूट गए, रोज छूट जाते थे। तो देह से अलग, वो तो प्रकृति से हुआ, उससे कोई बात बने नहीं। तुम्हें अपने आप जो कुछ करना होश पूर्वक करना। देह से अलग थोड़ा सा आपको गहराई में जाना पड़ेगा। देह से अलग होने वाली बात करते हैं, सच्ची बात एक है, देह से तुम सदा अलग हो, देह तुम कभी हुए नहीं। देह को तुमने अपना मान रखा, देह का तादात्म्य। इसलिए हमारे यहां पर सारे पापों में सबसे बड़ा क्या पाप माना गया? देह का अभिमान। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा पाप क्या है? देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। कितना बड़ा पाप है? देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। सारे पापियों की बाप है।
और मैं ब्रह्म हूं सबसे बड़ा ये जाप है। मैं ब्रह्म हूं इससे बड़ा कोई जाप नहीं, और मैं देह हूं इससे बड़ा कोई जाप पाप नहीं। मैं ब्रह्म इससे बड़ा कोई जाप नहीं। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छूटत गोला तोप का करत जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान के अलावा जितना ज्ञान है सब अज्ञान है। 4 वेद 6 7 18 पुराण निरुक्त सब अपरा विद्या। परा विद्या कौन सी? ब्रह्मवेता की वाणी से, सदगुरु की वाणी से साक्षात अपरोक्ष बोध कराए। साक्षात अपरा विद्या। ब्रह्म विद्या के अलावा सारी विद्या सब अज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के अलावा ज्ञान सब अज्ञान। भगवान ने भी कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम तदोन्नता। अध्यात्म ज्ञान में स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति। एतज ज्ञानम भगवान का ये तो ज्ञान ए तथा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम। इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के अलावा सब अज्ञान है। तो देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप। और मैं ब्रह्म हूं सबसे बड़ा ये जाप है। ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर करे जी दूसरी बात, ताकि मुख रख दीजिए नौ सादर को बाप। ब्रह्म ज्ञान के अलावा कोई बात करके नौ सादर का बाप। अब नौ सादर कैसे बनता है वो हम बता नहीं सकते, किसी वैद्य से पूछ लेना, वो खतरनाक बात। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप है। देयाभिमानद यद पापम न तद गोवध कोट भी। कितना बड़ा पाप है कि देह को मैं मानने से इतना बड़ा पाप है कि करोड़ों गाय के मारने के बराबर। ना तद गोवध कोट भी। कहते गाय को मारने वाला, हमारे हिंदू धर्म सबसे बड़ा पाप गौ हत्या माना जाता है। ब्राह्मण तुम्हारे ही मराया है, उनकी हत्या कर लगेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हमने देखा है गौ हत्या अगर धोखे में हो जाए या जानबूझ करे है तो बड़ा पाप, लेकिन प्रायश्चित है हमारे ग्रंथों में उसका प्रायश्चित। गांव हमने देखा अगर गाय धोखे से मर जाए जैसे भी, तो उसे गौ हत्यारा बोला जाता। उसे बोला जाता कि भाई गांव में भिक्षा मांगने जाओ, सुबह 4 बजे जाओ, मुंह बंद करके जाओ, देने आवे तो पीठ कर लो, तुम्हारा मुख न दिखाई पड़े। इतने बड़े पापी। फिर इतने जगह इतनी नदियां नहाओ, गंगा नहाओ, इतना जाप करो, इतना पाठ करो, इतना अनुष्ठान, कई महीना लग जाए। इसके बाद में उन्होंने कहा भाई अब जो है भोज करो, ब्राह्मणों को सबको भोजन कराओ। इसके बाद में कहते उस पाप से हम छूट गए, उससे मुक्त हो जाता। लेकिन मैं देह हूं इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है, दुनिया के सारे पुण्य करो तब भी नहीं छूट सकते। चाहे जब यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, 4 धाम जाओ, 16 धाम जाओ, 18 धाम चले जाओ, फिर भी नहीं छूट सकते। तुम कहोगे फिर ये पुण्य करना, दान करना, यज्ञ करना, जप तप करना कि बेकार है, इसको नहीं करना चाहिए ना। सब सार्थक है, सबका फल मिलेगा। सकाम भाव से करोगे तो कामना पूर्ति होगी, निष्काम भाव से करोगे अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्रदान होगी और तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते हो, कितने पुण्य करो, हो सकता और ज्यादा मजबूत हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, जंजीर एक लोहे की होती है, एक सोने की होती है, मजबूत कौन सी होती है? लोहे की मजबूत होती है। अगर आप कहीं जाओ, स्वागत में कोई लोहे की जंजीर डाल दे तो आप क्या कहोगे? फेंक दे, कोई जानवर समझ रखा, कोई जानवर है, स्वागत करने तरीका है। और कहीं ले आवे 250 ग्राम सोने की तो अरे वाह वाह वाह, कितना बड़ा स्वागत किया गया। अब वो कहता है कि महाराज अब हो गया स्वागत, उतारने दो। अरे थोड़ी देर पड़ी रहने दो, वीडियो सीडियो बन जाए।
क्यों? उसमें बंधन लगता ही नहीं। सोने की जंजीर बंधन नहीं लगता। सोने की जंजीर में तो लगता है कि हमारा स्वागत हो रहा, तो पाप कर्म से छूटने की तो बात बन भी जाती। पुण्य वाले बांध लेते। क्यों? वो पुण्य वाले जो कर्म में पाप लगते ही नहीं, वो बंधन नहीं लगता। जो पुण्य कर्म वैसे बंधन, वो बंधन लगता ही नहीं। अरे हम तो इतना पुण्य कर रहे हैं, चारों धाम कर आए हैं, इतनी गंगा ना, इतने जाप करें, भगवान एक एक चीज को बदला लेंगे पकड़ पकड़ के, और ज्यादा बंध जाते हो। बड़ी विचित्र साल। और बंध गए बांधने वाले, जितने कुछ भी करो संसार में, लेकिन मैं देह हूं, इतना बड़ा पाप है, इस पाप से आप छूट नहीं सकते हो। कोई तो उपाय होगा, आप कहोगे हाँ उपाय है, एक उपाय है। और वो क्या उपाय है? केवल एक उपाय है। तो शास्त्र ने कहा, देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि, देह के अभिमान गल जाने पर और परमात्मा का अनुभव हो जाने पर, यत्र यत्र मनो यात तत्र तत् समाधया, जहां जहां मन जाता वहीं समाधि लग जाती है। देहाभिमानी गलते, देह का अभिमान, देह को नहीं गलाना। देह गलाने से यदि कल्याण होता, देह तो अपने आप गल जाएगी। कई गल जाते हैं, गले चले गए, कई कौड़ी हो गए, गल गए, तो हो जाए तो उसका कल्याण। देह अभिमान को गलाने के लिए देह मिला था, लेकिन लोग देह गलाने में लग पड़े। एक बार एक वैद्य के पास एक रोगी आया, उसका डाइजेशन खराब था, हाजमा बिगड़ा था, और वैद्य उसमें अपने घर पे नहीं था, वो बाहर बगीचे में था, काम कर रहा था। तो वहीं पहुंच गए, कहने लगे महाराज हमारा हाजमा खराब है, कुछ इलाज चाहिए। उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए, देखा ही पड़ा ना, कोई खपड़ा था, घड़े का टूटा हुआ खपड़ा, और वो सिर कड़ी खड़िया थी, उसमें दवाई लिख दी कि इस दवाई को ले जाओ और इसको घोट के तुम्हें पीना है 8 दिन, अगर ठीक हो जाओ तो ठीक है, कुछ कम ही रहे फिर आ जाना। ले गया दवाई, 8 दिन बाद आया, भला चंगा, बिल्कुल ठीक था। कहते बस थोड़ी कसर रह गई। वैद्य ने पूछा भाई कैसे हो? कहते महाराज बिल्कुल ठीक है, थोड़ी कसर रह गई, बिल्कुल एक बार उस खपरे पे लिख के और दे दो तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। वैद्य ने कहा पहले लिखा हुआ था 100। कहते वो तो महाराज सारा घोट के पी गए। मालूम क्या किया उसने? खपरे ही घोट के पी गए। अब वैद्य सोचा कि अब कुछ कहना ठीक नहीं है, जब ठीक है हो गया तो बताओ। अगर किसी की धूल, किसी की राख ठीक कर दे तो दवाई है, और दवा ठीक न करे तो राख है, समझो। इसी तरह से देश अलग होने की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, देह के पीछे पड़ जाते हैं। देह को भूखा मारेंगे, पानी नहीं पीने देंगे, गर्मी में सर्दी में। अरे भगवान ने दे दिया था साधन धाम मोक्षर द्वारा, ये साधन करने का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है, भगवान इसमें वास करता है। ये शरीर विनाशी है, लेकिन एक विशेषता है, ये शरीर विनाशी है, चाय जैसा रद्दी है। एक विशेषता है कि इस विनाशी में अविनाशी निवास करता है। ये विनाशी अविनाशी की पहचान कराता, इसलिए महिमाएं बाद बाकी इसकी कुछ महिमा नहीं। गोस्वामी जी बड़े सरल थे, बड़े विनम्र थे। इतना भारी रामचरितमानस लिखने बाद में कहते कवि ते विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहां लिखी कागज कोरे। मुझ में कोई कविता नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, मैं हम कोरे कागज स्टाम्प कर सकता हूं, एक जगह कर जाते। एक जगह क्या बोले, ज्ञान कहे अज्ञान बिन तम बिन कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे सगुण गुण सो गुरु तुलसीदास। कोई ज्ञान कथा बिना अज्ञान कर दे, बिना अंधकार के प्रकाशित कर दे, और
निर्गुण परमात्मा की कथा कोई बिना गुणों कर दे, उसको मैं गुरु मानूं, चेला बन जाऊं। लोग जोश में नहीं आते, अगर ऐसा ना हुआ तो हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे, तुम्हें गुरु मान लेंगे। ये अकड़ काहे की होती है? ये अकड़ की ना तो उनकी कोई विद्या की अकड़ है, ना कोई स्मृति अकड़ है। ये क्षमता, ये आत्म बल क्यों होता? आत्मा के कारण बोध होता। जैसे कोई गद्दी होती है ना प्राइम मिनिस्टर की, अब वो जब बैठ जाता तो उसमें सारी शक्ति, क्यों गद्दी का महत्व होता है। इस तरह जब आप स्वरूप बैठ जाएंगे तो सब उस शक्ति उसकी होती है, तुम्हारी अलग से देह इंद्रिया मन की नहीं। तो बिना ज्ञान के, बिना अज्ञान के ज्ञान कथा। अच्छा, अब हम कथा करें, शरीर को, इंद्रियों को, मन को हटा लें और तुम भी हटा लो, कथा हो पाएगी? और बिना अंधकार प्रकाश, अंधकार में तो प्रकाश क्या होगी? तो एक ही चीज रह जाएगी। निर्गुण का है सगुण बिन। निर्गुण परमात्मा वर्णन करना हो बिना गुणों के, शरीर तमोगुण का है, इंद्रियां कर्मेंद्रिय रजोगुण की, ज्ञान सत्वगुण की, हटा लें, कैसे बात बनेगी? लेकिन इसकी महिमा काय के लिए है? ये विनाशी की महिमा अविनाशी की पहचान के लिए है। बात भाई इसकी अपने आप कोई कीमत नहीं। जीरो कितनी कीमत होती है? शून्य की कुछ नहीं। लेकिन एक के पास लगा दो तो 10 गुना हो गया, और लगा 1000 गुना हो गया, बढ़ाते जाओ। इसकी कीमत था भाई जब एक साथ हो ना, अकेले कोई कीमत नहीं। शरीर की कीमत इसलिए है कि अविनाशी तत्व की पहचान कराने के लिए होता है। तो इस देह से अलग होने वाली बात, अब जरा थोड़ा गहराई से विचार करेंगे। देह से तुम अलग हो, देह को तुमने खाली मान लिया, मान लिया देह तुम हो नहीं। देह तुमने मान लिया मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये खाली पकड़ है देह की। अब कैसे मान लिया? देह हो गए। आप एक बात और विचार करें, देह आप हैं या हुए हैं? हम बने हुए हैं नहीं। अगर देह हम होते तो देह को आत्मा बनाने का कोई उपाय नहीं। हम बन गए, हम तो हो गए, मान के बैठ गए। कैसे मान गए? देहाकार वृत्ति से। देहाकार वृत्ति में हम देह बन जाते हैं, दुखाकार वृत्ति में दुखी हो जाते हैं, कामाकार वृत्ति में कामी हो गए, क्रोधाकार वृत्ति में क्रोधी हो गए, जगताकार वृत्ति में जगत लगता है। योग सूत्र कहता है वृत्ति सारूप मित्रत्व, वृत्ति के सदृश, वृत्ति जैसे धर्मों वाला हमारा स्वरूप लगता है। जैसी वृत्ति बनती है तैसे हम लगते हैं। वृत्ति सारूप मित्रत्व, जैसी वृत्ति बनती जाती है। अब सुबह आप बिल्कुल एकदम शांत थे, शांताकार वृत्ति तो शांत लगने लगे। थोड़ी देर भाई किसी ने फोन कर दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, क्रोधाकार वृत्ति क्रोधी लगने लगे। कोई स्त्री पुरुष मिले तो कामाकार वृत्ति तो कामी लगने लगे। कोई घटना सुना दी, एक्सीडेंट हो गया, फलाना मर गया, तो दुखाकार वृत्ति खड़ी हो गई। दुखाकार, कोई विदेश में है, तुम्हारा परिजन है, लड़का है, बहू है, बेटा है, पापा है, कोई भी से, और किसी ने फोन कर दिया है, एक्सीडेंट, उनकी मौत हो गई। एकदम दुख का पहाड़ टूट पड़ा, रोना धोना शुरू कर दिया, इतना रोना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर में उसी बच्चे ने फोन किया, मैं तो पापा ठीक हूं। तो कहां दुख चला गया? कहां से लाए थे, कहां भेज दिया? कहते कुछ नहीं, बस वृत्ति बन गई थी। दुखाकार वृत्ति में दुखी हो जाते, कामाकार वृत्ति में कामी हो गए। वृत्ति दो तरह की होती, एक सजाती वृत्ति, एक विजाती वृत्ति। सजाती वृत्ति माने तुम्हारी जाति की वृत्ति, और विजाती वृत्ति दूसरी जाति की। तुम्हारी जाति कौन सी है? क्यों भाई, कौन सी जाति है? जाति हमारी ब्रह्म है, नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं। ना तुमको माता पिता ने पैदा किया, न ईश्वर ने पैदा किया। तो बताओ किसने पैदा किया? ना माता पिता ने पैदा किया है, न ईश्वर ने पैदा किया। तो बताओ किसने पैदा किया? आप पैदा ही नहीं हुए। अरे ऑटोमेटिक हम पैदा नहीं हुए। हम पैदा अगर हुए होते तो पैदा करने वाला कोई होता। शरीर को जन्माया वो होता रहता है,
हम उत्तर पहले से प्रश्न बाद कहते हैं। नहीं माता पिता की जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं, ना तुमको माता पिता ने पैदा किया है, ना ईश्वर ने पैदा किया है। माता पिता के शरीर से गुजरे जरूर हो, इसलिए बंधने पूजने, लेकिन पैदा नहीं किया, उन्होंने बनाया नहीं। अब बना लेते हो, किसी माँ बाप को देना फोटो के जैसा बेटा बना के दिखा दो, आए हो, जन्म हुआ है, लेकिन किसी ने पैदा नहीं किया। तो सजाति वृत्ति माने तुम्हारी जाति वृत्ति कौन सी? आत्माकार, ब्रह्माकार, स्वरूपाकार, आनंदाकार। विजाति दूसरी जाति कौन सी? दुखाकार, चिंताकार, भयाकार, देयाकार, कामाकार, क्रोधाकार। ध्यान क्या है? विजाति वृत्ति को हटाकर सजाति वृत्ति चलाना। तो तुम वृत्ति कारण दुखी हुए, सुखी हुए, कामी हुए। देखो विजाति वृत्ति तुम्हारी सब तरह की बनी, दुखी, सुखी, कामी, लेकिन जो हो वो वृत्ति कभी नहीं बनी। वास्तव में तुम आत्मा हो कि देह हो? वास्तव क्या है? आत्मा, लेकिन लगते देह। विजाति वृत्ति बनी। तो जैसे वृत्ति बन जाए तैसे हम लगते हैं। तो एक बार आत्माकार वृत्ति बने, ब्रह्माकार वृत्ति बने, स्वरूपाकार वृत्ति बने, तो ब्रह्म बोध हो जाए। एक बार वृत्ति ब्रह्म, एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म होना है। तो आप है वाले को पसंद करते हो कि होने वाले को? अब दो तरह का उत्तर होता। एक उत्तर होगा तुम्हारे दिमाग के अनुसार, जो पढ़े लिखे समझदार उसके अनुसार। अब एक उत्तर होगा अनुभव के आधार पर। अब आप कहो है वाला को हम पसंद करते हैं क्योंकि हमेशा रहता है, अब होने वाला होके मिट जाता है, लेकिन अनुभव हिसाब फेल हो गए। है वाला है, हमेशा रहता है वाला तो गधा घोड़ा में भी तो है, सुर बिल्ली कुत्ता में भी तो है, अज्ञानी में तो है, पापियों में तो है वाले से मुक्त होते तो गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता पापी सब मुक्त हो गए। अब होने वाला चाहिए। एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म होना है। तुम हम कैसे ब्रह्म हो जाए? हम तो हमारा 3.5 हाथ के आदमी हैं, कैसे ब्रह्म हो जाए? तुम आदमी भी हो, वृत्ति के आधार तुमने मान रखा। जैसे तुम देह हुए, दुखी हुए, सुखी हुए, अशांत, इसी तरह से आत्मा हो जाओगी, ब्रह्म हो जाओगी। एक बार ब्रह्माकार वृत्ति हृदय में उठ जाए तुम ब्रह्म हो जाओगे। और ब्रह्माकार वृत्ति जिसके हृदय में उठती है उसका क्या अनुभव होता है? तो शास्त्र कहता है ब्रह्मासी भाव, इस परत नए भोग इच्छा, भोग तो बर्वब नए इच्छा, ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। जिसके हृदय में ब्रह्मास्मि भाव जागता है, जिसके हृदय में ब्रह्मास्मि भाव जागा, इस परत नए भोग इच्छा, फिर भोग की अंदर कोई इच्छा नहीं रहती। अब वो भोग इच्छा नहीं रहती है और फिर बाद में इच्छा खड़ी हो जाएगी कि वस्तुएं तो हैं कि नहीं, भोगने की इच्छा नहीं रही, भोगने के पदार्थ भी नहीं रहते। ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्मा से भाव हृदय में उठता है, न भोगने की इच्छा होती है, न भोगने वाले पदार्थ होते हैं। तुमको भोगने की इच्छा नहीं, पदार्थ नहीं, भोगने वाला है, फिर इच्छा खड़ी, फिर पदार्थ ढूंढ लेगा। कहते नहीं, न भोगने की इच्छा है, न भोगने की वस्तु है, न भोगता भी नहीं रहा, भोगने वाला नहीं बचा। ब्रह्माकार ब्रह्मासी भाव में न भोगने की इच्छा है, न भोगने की वस्तु है, और न भोगने वाला, भोगता कहते वो भी नहीं, भोगता भी गया। आप कहते हो ऐसा तो नींद में हो जाता, मेरी निद्रा हम गए, भोगने की कोई चाह नहीं होती और भोगने की कोई इच्छा नहीं होती, भोगने का संसार भी नहीं होता। अब भोगने वाला वो भी लय हो गया। फर्क क्या? हाँ फर्क है। क्या फर्क है? ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। ब्रह्मास्मि भाव एक परम तत्व, एक ब्रह्म तत्व स्फुरित होता है। नींद में कोई परम तत्व होता है? नींद जड़ता में चले गए। एक परम तत्व स्फुरित होता है। सबसे पहले देश अलग। आपने देखा हो धान होता है,
और धान का नियम क्या होता है कि धान को बोते रहो, अंकुरित होता रहता, बोते रहो, अंकुरित होता रहता, क्रम चलता रहता। किसान चाहे तो धान को हजारों साल रख सकता है, रखने वाले बक्सा बंद करके नहीं, बो देगा फिर अंकुरित बो देगा, ऐसे चलता रहेगा, 1000 साल बचा सकता है, रख सकता है। लेकिन यदि धान को कोड़ दिया जाए तो क्या निकलता है? चावल और भूसी। कुट दिया गया, चावल भूसी, दो चीज निकली। अब भूसी को अगर हम बोएं, भूसी को बोएं तो उससे अंकुरित होगी, और चावल बोएं तो, और दोनों मिला दें तो। अब चाहें हम चावल को भूसी के अंदर रख के और फेविकोल चिपका के भी अगर रखना चाहें, बोएं तब भी निकल नहीं सकता। एक बार कुट गया तो कुट गया। इसी तरह तुम भी धान बने बैठे, धान। और ये तुम्हारा गोपाल आश्रम क्या है? ये धनकुट्टी है, सेलर में लगा हुआ है, यहाँ कुटाई चल रही है। 1.5 रूपी भूसी को, आत्मा रूपी चावल को अलग अलग किया जा रहा। कुटाई करते कुटाई करी जाती। एक बार अलग अलग हो गए, एक बार देश अलग जान लिया, फिर आप कभी दे नहीं हो सकते। आप बोलते ना, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। एक बार देखो, जागे को, सोए को जगाने को उपाय तुम्हारे पास बहुत हैं, लेकिन जागे को सुलाने को उपाय है कुछ? सुला नहीं सकते हो। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने को उपाय है, बोध करा दिया, लेकिन ज्ञानी को अज्ञानी बनाना चाहो, कभी नहीं बन सकता। एक बार देश अलग जान लेता है, फिर कभी देह हो नहीं सकता। एक बार पता चल जाए। और आपने देखा हुआ है, नारियल होता है 2 तरह का, एक कच्चा नारियल, ऊपर जटाएं होती हैं। एक बार एक विदेशी आया, उसने सुना कि भारत में नारियल बड़ा पवित्र फल होता, बड़ा उत्तम फल होता, इसलिए मैं भी खाऊंगा। खाने चला गया, ले लिया बाजार में, और उसने कहा बड़ी महिमा सुनी, बड़ा उत्तम फल होता, ये तो बिल्कुल साक्षात भगवान शंकर का फल माना जाता, इतना सब कुछ ले लिया। उसने ऊपर से नोचना शुरू किया, जटाएं खोदते 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 मर गया। कई घंटा लग गए तब जटाएं हटा पाए खोद खोद। अब भीतर आया खोपड़ा, उसने दांत लगाए, दांत टूट गया। बेवकूफ बनाते भारत वाले, कितना बढ़िया फल होता है, तो महारथी फल दांत तक तोड़ दिए। इस तरह ब्रह्म विद्या इसी तरह से है। ऊपर लोग अटके रहते हैं, तो खोपड़े में लटके रहते हैं, अंदर ना पहुंचे तो लगता कुछ पता ही नहीं। जो पेड़ लगाया जाता है ना, उसमें पेड़ लगाने वाला माली बाड़ लगाता है, लेकिन अंदर जाने के लिए रास्ता रखता है कि खाद लगाएं, पानी लगाएं। इस तरह वेदांत में ऐसी बाड़ लगा दी जाती है कि जो इसका अधिकारी नहीं प्रवेश नहीं कर सके, वही प्रवेश कर सकता है जो उसका अधिकारी हो। नारियल, एक कच्चा नारियल, पक्का नारियल। कच्चे नारियल को कितने हिसाब से तुम तोड़ो पर खोपड़े को, लेकिन गिरी जरूर टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि चिपकी हुई है। अब एक पक्का नारियल जो पक गया, बजाओ खटखट खटखट करता है, खोपड़ा है, बज रहा है, उसको तोड़ो तो गिरी साबुत निकल आती है। अज्ञानी कच्चे नारियल समान है, देह में चिपका हुआ, शरीर में डाले मर गए। संत कहते गधा मरे कुम्हार को धोबन सत्ती हुई। कुम्हार गधा मर गया, एक धोबन सत्ती होने जा रही थी, तो ऐसा क्यों? अरे गधा मरे, सत्ती होने की जरूरत क्या? गधा कम से कम 13 होना चाहिए। मिटा शरीर, मर गए हम। शरीर के धर्म भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शरीर धर्म, जन्म हुआ तो लगा पैदा हो गए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, रोगी हुआ तो रोगी हो गए, और बूढ़ा हुआ तो बूढ़े हो गए, मिट गया तो मर गए। इतना चिपका। अब ज्ञानी पक्के नारियल समान होता है, शरीर टूटा वो अलग। अच्छा, पक्का नारियल, पक्का नारियल खोपड़ा तोड़ने पर अलग होता है कि पहले से अलग होता है? पहले तो पहले से अलग है, तोड़ते तो अलग, ना तोड़ते तो अलग। तो ज्ञानी देह में रहते रहते अलग हो जाता है, उसको जीवन मुक्त। ये नहीं
कि कपड़ा तोड़ेगा अलग, हमारे अलग गए बैठे हैं, तोड़ दो तो अलग, ना तोड़ो तो अलग। ज्ञानी देह में रहते रहते देश अलग हो जाता। देह में रहते देश अलग है, मिट जाए तो भी, ना मिटे तब भी इंतजार थोड़े। ज्ञानी करता देह मिटेगा तब मुक्त होंगे, अभी हो गया, अभी जीते जी। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं यदि देहम पृथक, देह से अलग होकर और चेतन में चित्त विश्राम तिष्ठति, चेतन इसी विश्राम द्वारा, श्रम द्वारा नहीं, ताकत द्वारा नहीं, मेहनत द्वारा विश्राम। अब कुछ विश्राम बड़ी सरल बात, विश्राम करो, आराम करो, हो जाएगी बात। विश्राम करना सबसे कठिन काम है। आप विश्राम करो, आप लेट गए, बैठ गए, कुछ न कुछ वो शरीर करता, कभी इंद्रियां करती, कभी मन करता, कभी बुद्धि करती। विश्राम पायो महाविश्राम, जब शरीर करना बंद, निद्रा नहीं, मूर्छा में नहीं, बेहोशी में नहीं, होश पूर्वक जागते जाए शरीर करना छोड़ दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद कर, जैसे तुम्हारा करना छूटता है अंदर से एकदम आत्मिक आनंद प्रकट हो जाता है। तुम्हारा करना बाधा है, तुम्हें करना, और करना क्या छोड़ना है। दो सृष्टियां शरीर पे हैं, एक जीव सृष्टि, एक ईश सृष्टि। जैसे गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी में एक तो फैक्ट्री नियम होते हैं, एक ड्राइवर के हाथ में कुछ अधिकार होते हैं। फैक्ट्री नियम है भाई, इसमें इसे ब्रेक लगेगी, इसे रेस बढ़ेगी, और इसे गियर बदलेंगे, किसी किसी का स्टीयरिंग में ही लगा होता, किसी नीचे होता, उसके अनुसार चलाता है। वो चाहना है कि हम रेस वाले से ब्रेक नहीं लगेगी, तो कुछ तो नियम उसके लगते हैं, और कुछ ड्राइवर के हाथ में है। सही ढंग से चलाए सही, ना तो तोड़ फोड़ कर दे, महीना भर बर्बाद। इस तरह जीव सृष्टि की सृष्टि, एक तो ईश्वर का विधान क्या। सबसे पहला आपका जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ तो जन्म तुम लेना चाहते थे कि नहीं लेना चाहते थे, कहां लेना चाहते थे, कैसे लेना चाहते, तुमसे पूछा गया क्या? पूछा किसी ने? क्यों नहीं, हो गया अपने आप। किसी ने पूछा ही नहीं तुम जन्म लेना चाहते कि नहीं, ये भी नहीं पूछा कहां लेना चाहते हो। तुमसे पूछा जाए तो जन्म भाई कहां ले, तुम कहते सीधे अमेरिका भेज दो, वीजा पासपोर्ट जरूरत न पड़े। सही अपने आप जन्म हुआ, तुम्हारी कोई इसमें कोशिश काम नहीं किया। जिस जाति में, जिस कुल में, जिस वर्ण में, जहां जैसा तुम्हारा था उसी के अनुसार जन्म तुम्हारा हो गया। और जन्म लेने के बाद बच्चे से जवान हुए, तो जवानी लाई है कि लाए हो कि आई है? अपने आप आई, कोशिश नहीं आई। कोशिश अगर आती होती तो फिर रोक लेते। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे अपने आप आए। और जवानी अपने आप आती, बुढ़ापा अपने आप आता, सब अपने आप हो रहा। तुम खाली बैठे, हमने जी किया वो किया। श्वास चलती है कि चलाते हो? अगर श्वास तुम्हारे दिमाग से चलती होती तो आधे तो मर गए होते, जरा चुक जाते श्वास में, खेल खत्म। जैसे कोई बीमार आदमी वेंटिलेटर रखा हुआ, उसमें पड़ा हुआ, जरा हट गए तो खेल खत्म, मरा मिले। अगर कोई रोगी वेंटिलेटर पड़ा हुआ, ऑक्सीजन लगी हुई है, धोखे मर जाए तो मरा ही जाए। तो यहाँ पर श्वास अगर दिमाग से चलती, ध्यान से लेना पड़ता तो चुक जाते, मरे। श्वास अपने आप चलती, हृदय अपने आप धड़कता, भोजन करने के बाद अपने आप पचता, नींद अपने आप आती, जागना अपने आप, सब चल रहा है। तो तुम्हें क्या करना, जो तुम कर रहे हो वो छोड़ना, जो प्रकट करे उसको नहीं छोड़ना, जो अपनी तरफ से करे उसको छोड़ दो। तुम्हारा जैसे करना छूट जाता है, जैसे चित्त विश्राम थे तैसे तुम स्थित हो जाओगे अपने स्वरूप में। तुम्हारा करना बस छूट जाए, कुछ लाना नहीं, कुछ ले जाना नहीं, लाने लेना है कि बात ही नहीं, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, बस इतना करना है। यदि देहम पृथक कृत चिति विश्राम तिष्ठति, देह से अलग होकर चेतन में विश्राम करके स्थित हो जात, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तो छूट जाएगा। तो सबसे पहली बात एक है, इस देह से अलग, देह के साथ रहते रहते इतने पकड़ गए
कि देह के अलावा आप कुछ सोच ही नहीं पाते, उसके साथ इतना तादाद। आपने देखा होगा जैसे कोई व्रत बनाना हो, जो रेखा गणित होती, ज्योमेट्री होती है, और व्रत बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए भाई। एक कागज चाहिए, एक प्रकार चाहिए, एक पेंसिल चाहिए। पेंसिल प्रकार में लगा दी गई, कागज रख दिया गया, तो सबसे पहले हम सेंटर लेते हैं। व्रत बनाना कहाँ पे है, सेंटर स्थापित किया और वहां पर रख के नोक, और हमने पूरा घुमा दिया प्रकार, तो व्रत बन गया। व्रत बन गया, पेंसिल जरूरत नहीं, प्रकार जो सब अलग पड़ा। अब जो व्रत के नियम को नहीं जानता है, कैसे बनाया जाता गणित का उसके पता नहीं है, उसे कहो देखो भाई ये व्रत है, अज्ञानी ना समझ बिना पढ़े हाँ कहते व्रत है, तो मुझे समझाओ कि देखो इसमें तो केंद्र भी है, त्रिज्या भी है, व्यास भी है। वो कहते ये बकवास कुछ नहीं, खाली व्रत है। न तो त्रिज्या दिखाई पड़ती, वहां रेडियस दिखाई नहीं पड़ती, न सेंटर दिखाई पड़ता, वो तो खाली व्रत ही दिखाई पड़ता, कुछ नजर तो आता नहीं। वो कहते कहां त्रिज्या दिखाई नहीं पड़ती, कहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन आप बताओ, बिना केंद्र के, बिना त्रिज्या के व्रत बन सकता है क्या? बन ही नहीं सकता। और व्रत बन भी गया, अगर हम त्रिज्या जोड़ेंगे नहीं तो केंद्र अलग बना रहेगा और परिधि अलग बनी रहेगी। इस तरह से आत्मा केंद्र है, शरीर परिधि है, और वृत्ति त्रिज्या काम करती। नींद में, सुसुप्ति में, चलो ध्यान समाज छोड़ देते हैं, सुसुप्ति में इस शरीर में जब सो जाते हो उस समय तुम्हें शरीर का ज्ञान होता है कि यार नहीं होता, और तुम होते भी नहीं, है तो पड़े, लेकिन शरीर कोई पता ही नहीं, संबंध कोई नहीं, त्रिज्या है नहीं, केंद्र भी है, पर पड़ा जो कुछ मतलब नहीं। जाके तो सब पता चलता है कैसा दुखी सुखी सा। जैसे वहां पर हम परित पकड़े बैठ जाए, इसी तरह से लोग देह पकड़े बैठे, वितरात्मा आए वृत्ति, कोई लेने देना नहीं। इतना दृष्टा दृश्य में इतना दब गया, इतना दब गया कि अपने को दृश्यमान बैठ गया, दृश्यमान लिया। जैसे आग होती है, मान ली आग जल रही है और जलती हुई आग में हम लकड़ियां डाल दें, एक दो नहीं कई पूरा ट्रकों डाल दें उसके ऊपर, तो आग दब जाती है, दिखाई नहीं पड़ती है, लगता लकड़ियां लकड़ियां, ईंधन ईंधन है कहीं है ही नहीं। लेकिन कितनी लकड़ी पड़ जाए अंदर, आग जल रही कि नहीं जल रही? जल रही। और जलते जलते ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? ऊपर भी आएगी। इसी तरह से दृष्टा दृश्य में इतना दब गया, इतना दब गया कि अपने दृष्टा अपने को भूले गया, दृश्य मान बैठ गया। जैसे वो कहते आग सा कुछ नहीं, लकड़ियां हैं ढेर है बस। दृष्टा दृश्य में इतना दब गया कि अपने कहते बस हम देह हैं बस, और कुछ नहीं। ये देह स्त्री हैं, पुरुष है, छोटे बड़े, गोरे काले, स्वस्थ स्वस्थ, इसके अलावा आप कुछ नहीं है। लेकिन मैं दृश्य हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं दृष्टा हूं, ये तो दृष्टा बोलता है, और मैं दृश्य हूं ये कौन बोलता है? मैं दृष्टा हूं, इसको बोलने दृष्टा चाहिए, और मैं दृश्य हूं ये कौन बोलता है? ये भी दृष्टि बोलता है। दृश्य को जाता है पता नहीं, वही कहता मैं दृश्य हूं, वही कहता मैं दृष्टा। जो आग इतनी दब गई लकड़ी से, कितनी दब जाए कितनी दब जाए, लेकिन अगर आग जल रही है तो जलते 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 ऊपर जरूर आएगी, कितनी लकड़ियां ढेर लगा दो। इस तरह दृष्टा दृश्य में कितना दबाओ कितना दबाओ, लेकिन दृष्टा जागना शुरू कर दे, जागना शुरू हो जाए दृष्टा भाव में, तो जागते जागते दृष्टा ऊपर जरूर आ जाता है। जब अग्नि जलते, जो अग्नि अपने को अभी लकड़ी मान रही थी और जलते जलते ऊपर आई, तो कहते नहीं मैं लकड़ी ईंधन में तो आग हूं। अग्नि दो भागों में सत्ता बढ़ गई, ये ईंधन है और मैं आग हूं, ये जलाने वाली आग हूं, ये जलने वाला ईंधन, ये ईंधन है, मैं आग हूं, मैं जला रही हूं, ये जल रहा है। इस तरह दृष्टा भाव जाओ कि तो नहीं मैं दृश्य नहीं हूं, ये दृश्य में दृष्टा हूं, ये दृश्य है मैं दृष्टा हूं, ये दिखाई पड़ रहा मैं देख रहा हूं, ये जड़ है मैं चेतन हूं, ये जानने में आ रहा मैं जान रहा हूं। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अगर आग को जलने दिया जाए, जलने दिया जाए, जलने दिया जाए, जलने दिया जाए, तो सारी लकड़ी क्या हो जाता है? सब आग बन जाती। कितनी ढेर लगा दो, जलते 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 सब पूरी आग बन जाती है।
इस दृष्टा भाव में जागते 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 जैसे अग्नि सारे लकड़ी को खा जाती है, दृष्टा संपूर्ण दृश्य को खा निकल जाता है, अकेला दृष्टा रह जाता, दृष्टा 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 बस। जैसे वहां आग है, न लकड़ी है, न धुआं है, न लपट है, विशुद्ध आग आग आग। इस तरह संसार है, न शरीर है, न इंद्रियां है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्र, न अहंकार, केवल मैं दृष्टा मैं दृष्टा मैं दृष्टा मैं दृष्टा। आज थोड़ी ध्यान की समाधि पूरी बात बताएंगे। मैं दृष्टा हूं, कहती मैं आग हूं, मैं दृष्टा हूं। वहां पर जैसे आग है, लकड़ी नहीं है, धुआं नहीं है, लपट नहीं, विशुद्ध आग है। इसी तरह संसार नहीं, शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, अंतःकरण नहीं। मैं दृष्टा हूं, मैं सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्भर हूं, असंग हूं। इसी का नाम सविकल्प समाधि। एक विकल्प है, आत्मा तो ही, लेकिन में आत्मा होने का ख्याल है, एक ख्याल है आत्मा, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन एक ख्याल है। कौन सा ख्याल है? आत्मा ख्याल था, लेकिन आत्मा जैसा है, सजाती है वो ख्याल आत्मा जैसा। जैसे जो अग्नि जल रही है, लकड़ी नहीं, धुआं नहीं, लपट नहीं, विशुद्ध अंगारा, जिसको आप शुद्ध आग बोलते हो। लेकिन अब पूछा जाए कि उस आग में ईंधन है कि नहीं है? जो देखता अंगारा है पूरा पूरा, उस अंगारे में ईंधन है कि नहीं है? है। ऐसे नहीं पता चले, ऐसा करो जैसे देखता हुआ कोयला लाल लाल रखा हुआ, उसको जरा बुझा दो। अब बुझाने के बाद दोबारा जलने काम आता कि नहीं आता? कि उसमें बचे हुए अग्नि से ईंधन बचा, तभी नहीं तो खत्म हो गया होता। वहां पर भी ईंधन है कि ईंधन पर अग्नि ने अपना पूरा अधिकार जमा लिया, वो ईंधन भी अग्निवत हो गया। अग्निवत माने अग्नि जैसा ईंधन भी हो गया। इस तरह जब हम दृष्टा कहते हैं तो वहां भी थोड़ा दृश्य है, थोड़ी प्रज्ञा है, थोड़ी बुद्धि है तो आत्मा, लेकिन थोड़ी प्रज्ञा है। अगर वो बुद्धि प्रज्ञा न होती तो आत्मा में आत्मा होने का भी ख्याल न होता। आत्मा होने ख्याल क्यों हो रहा है? कि थोड़ी सी बुद्धि है। देखो, जगत जानना तो बुद्धि चाहिए, शरीर जानना तो बुद्धि चाहिए, और आत्मा को पहचानना तो एक बार बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि के आत्मा की पहचान होती तो नींद में सबको पहचान हो जाती, निद्रा में, मूर्छा में, बेहोशी में, नशे में। आप कहोगे बुद्धि से आत्मा जानी जाती, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को क्यों नहीं ज्ञान हो गया था? ना बुद्धि से जानी जाएगी और ना बुद्धि के बिना जानी जाएगी। वेदांत साधना करण निरपेक्ष, एक होता करण रहित, एक है करण सापेक्ष, एक है करण निरपेक्ष। करण रहित, जिसके पास करण न हो उसको ज्ञान कराने कोई पार नहीं। जैसे जानवर हैं, उनको अकल नहीं, समझ नहीं, बुद्धि नहीं बात बन सकती। या कोई पागल हो, उसे आप ज्ञान नहीं करा सकते। या किसी दिमाग के बिगड़ गया हो, बुद्धि इतनी ठोस कोई पकड़ नहीं सकती हो तो नहीं बात बनती। करण रहित। अब करण सापेक्ष, करणों द्वारा सीधा पकड़ लिया जाए, इंद्रियों से, मन से, बुद्ध से बड़े बुद्धिमान हम अपनी ताकत से जानते, वो भी नहीं। करण निरपेक्ष, करण निरपेक्ष किसे कहते हैं? करण चाहिए तो लेकिन ये पहुंचेंगे नहीं, पहुंचाते हैं। करणों के बिना नहीं पहुंचोगे, लेकिन करणों के साथ नहीं पहुंचोगे। ये पहुंचाएंगे नहीं, इनके बिना नहीं पहुंच सकते हो। ये साथ नहीं जाएंगे, पहुंचाते हैं। कर्ण निरपेक्ष। तो बुद्धि थोड़ी सी प्रज्ञा है, इसलिए कहते हैं मैं सत हूं, मैं चेतन हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्भर हूं, असंग हूं। एक ख्याल आत्मा में है, क्योंकि हमारे साथ थोड़ी बुद्धि है, इसी संकल्प समाधि एक ख्याल है आत्मा में। आत्मा होने ख्याल, जो बुद्धि आत्माकार हो गई, स्वरूपाकार हो गई, ब्रह्माकार हो गई, उसी तरह से अब थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। अब जरा निर्विकल्प तरफ बढ़ते हैं। जो आग है, लकड़ी नहीं, धुआं नहीं, लपट नहीं, एक आग का बुझना, एक होता लय होना। जो देख रहा है, लकड़ी नहीं, धुआं नहीं, लपट नहीं, विशुद्ध आग अंगारा है। एक तो बुझना होता, पानी डाल दिया, बुझ गया, फिर कोयला बच जाता। और एक होता है लय होना, उस आग को जलने दिया जाए,
कितनी शर्तें हैं? पहली लकड़ी जोड़ी जाए, लकड़ी जोड़ने के फिर भाड़ो शुरू हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि पानी डाला जाए न बुझ जाएगी। तीसरी शर्त क्या है? ऑक्सीजन मिलती रहे न तो बुझ जाएगी। अगर ऑक्सीजन मिलती रहे, पानी न डाला जाए, लकड़ी जोड़ी जाए तो क्या होगा? धीरे 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 आग जलाते 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 उसको बिल्कुल खत्म कर देगी। ईंधन बिल्कुल नहीं बचेगा। थोड़ी बहुत धुल दाल वो भी हवा में खेल खत्म। इसी तरह यहां भी शर्त है। निर्विकल्प तरफ जाने के लिए पहली बात लकड़ी जोड़ी जाए, अर्थात कोई रस न लिया जाए। जरा भी कोई रस लिया तो अटक जाओगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली माता के बड़े भारी भक्त थे। काली माता के साक्षात दर्शन देती, सब कुछ था, लेकिन फिर भी दुखी होते थे, दुखी रोते थे, हाय माता हाय चली गई, हाय माता हाय चली गई, बड़े दुखी होते थे। तो लोगों ने सजेशन दिया, सलाह दी कि किसी अद्वैतवादी संत से आप मिलो। तो उस समय तोतापुरी जी महाराज अद्वैतवादी महान आत्मवेता, महान ब्रह्मता संत थे। उनकी शरण में गए, हमें अद्वैत का बोध कराओ, अद्वैत का बोध कराओ, ब्रह्म बोध कराओ। ये माता चली जाती, फिर तड़पते रहते। लोग संसार के लिए तड़पते, बच्चों के लिए, अब हम माता के लिए तड़पते, तड़पन तो बाकी कि कोई बात नहीं, अद्वैत बोध हो जाएगा। उन्होंने बैठाया, परमहंस जी को बैठाया भाई अद्वैत बोध के लिए। लेकिन जैसे बैठाया तैसे माता आ जाए, माता आ जाए, सारी भूल जाए, सारी कथा कहानी माता आ जाए, बस उससे आप इसमें आ जाए। तो तोतापुरी महाराज बोले ऐसे एक बात नहीं बनेगी। कहते क्या हो रहा? कहते गुरुदेव माता आ जाती है। कहते माता की गर्दन उड़ा दे, माता काट गिरा दे, ये बड़ी कठिन काम। जीवन भर की साधना जिसे माता, उसको काटना, उसको काटेंगे, कैसे काटी जाए? फल के कारण फूली बन रहा है और फल लगने से फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्माभ्यास और ज्ञान भय से कर्म का नाम। फल के कारण फूली बन रहा है। वनस्पतियों में फूल लगता है काहे के लिए? फल के लिए। आप देखो कद्दू को फूल लगते हैं, करेला में लगते हैं, तोरी में लगते हैं, लौकी में लगते हैं। ये फूल विशेषकर कद्दू को ज्यादा हमने देखा अपने आंख से। कद्दू के पेड़ में हमने देखा कब 30-40 फूल लग जाएं। लेकिन 30-40 फूल लग जाए तो फल कितने आते हैं उसमें? कद्दू में लगभग 2-4 से ज्यादा, सब तो नहीं 50 लग जाए, तो लगते नहीं। कारण क्या है? 2 तरह के फूल होते हैं, एक सच्चे फूल, एक झूठे फूल। 2 तरह फूल आपको पता होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अब 2 तरह फूल, सच्चे फूल और झूठे फूल की पहचान किया हमने। देखा झूठा फूल होता है, होता बहुत बड़ा और काफी समय तक रहता भी। सच्चा फूल कौन है कि फूल लगते पीछे फल लगना शुरू हो जाता है। फूल बड़ा, जैसे वो पीछे फल लगना शुरू हो जाता, और जब फल बढ़ने लगता है तो फूल सूखने लगता है। फल के कारण फूल ही बन रहा है और फल लगने से फूल बिलाए। और जब फल बढ़ता है तो फूल खो जाता है, फूल मिटना शुरू हो जाता है और पेड़ कहता बड़ा गड़बड़ हो गई, हमारा सौंदर्य चला गया, खुशबू चली गई, ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हो गया, अरे तेरे में फल आ रहा, फल, और फल आने फूल सूख ही जाएगा, फल लगने से फूल बिलाए। और जिस फूल में फल ना आए झूठा है। तो मनुष्य का जीवन भी ये फूल है, अगर इसमें ब्रह्मबोध रूपी फल नहीं लगता है तो झूठे फूल हैं। जैसे बकरी के गले में नहीं होता गलथना, कहते आगे गलथना लगा दिए गए। लोग कहीं क्यों लगा दिए? कोई दूध तो निकलता नहीं, भगवान कोई समझदारी वाला काम नहीं। गलथना क्यों लगा दिए? इसलिए लगा दिए गए तुम्हें समझाने के लिए कि ये झूठे होते हैं, इनसे कोई बात बनती नहीं है। तो वहां पर इसी तरह से फल के कारण फूल बन रहा है, फल लगने से फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, जितनी साधना होती ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए सारी साधना होती है, ज्ञान के बाद में सारी साधना खत्म। अच्छा, आपने देखा अपने हिंदू धर्म में देवी की पूजा होती है, दुर्गा माता की पूजा होती है, तो करोड़ों खर्चा होता है। कितनी बढ़िया मूर्ति बनाई जाती, करोड़ों खर्चों में मूर्ति बनाई, पूजा होता, पाठ खूब होता है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं?
ले जाते हैं गंगा जी में, जल प्रवाह करते हैं। अब ऐसे तो तुम कोई बड़ा काम किया, जिसकी पूजा कर रहे हो उसे गंगा में जा रहे हैं, ये तो बड़ा गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए तो जे देवी बनती है, साल बनती है, पूरा संसार देवी देवी रह जाए, रहोगे कहां पर। जितनी जरूरी उनकी पूजा करना उतना जरूरी विसर्जन। हमारे हिंदू धर्म में सब सिस्टम इस तरह से है, और दोनों में पूजा करते तब भी खुश होते हैं, विसर्जन करते तब भी नाचते खुश होते हैं। ये नहीं कि कोई हम गलत काम कर रहे, जिसकी उस समय कोई खंडित कर दे तो अब लड़ जाओ, देवी तुमने हाथ कर दिया, उस समय डाले तो कोई चिंता नहीं कि हमारा काम पूरा हो गया। अब काम पूरा हो गया कि अनुष्ठान पूरा हो गया। इसी तरह से ये तो फूल लगे, और जो बोधन हुआ फूल नहीं, वो फूल नहीं, झूठे फूल होते हैं। इस तरह से बोध हुआ तो सबका नाश। परमहंस जी देखा नहीं, बात बनी। कहते गुरुदेव तलवार कहां से लाऊं? कहते जहां से माता लाए वहीं तलवार। अब बड़ी हिम्मत बांध के तलवार भी आई और माता भी आई। अब काटे न कटे, हिम्मत न पड़े, तो उन्होंने एक कांच का पड़ा चीरा मार दिया सर में। एक झटका लगा, तलवार चली और माता कट गई, और वो अद्वैत बोध के लिए उपलब्ध हो गए और अद्वैत बोध को प्राप्त कर गए। सारी साधना जरूरत है, लेकिन सारी साधना अंततः फिर छोड़ना नहीं, छूट जाती है। जब फल पकता है तो छोड़ना थोड़ी पड़ता है, अपने आप फल पक गया, अपने आप छूट जाता है, साधना अपने आप छुड़ा देती है। तो परमहंस जी उस ब्रह्म वेद बोध को उपलब्ध हो गए अपने आप। तो निर्विकल्प समाज में सब अपने आप, जो बचा हुआ ख्याल वो भी चला गया, निद्रा में नहीं, मूर्छा में नहीं, ऐसा रहा इतनी देर जैसे मैं था ही नहीं। सोने गए थे, मूर्छित नहीं थे, बेहोश नहीं थे, निर्विकल्प समाज। मैं पना भी गया होश पूर्वक, जागते जागते ये मैं चला गया। मैं पना, ये बुद्धि बड़े काम की है। इस संत कहते हैं बुद्धि को बिच्छू बोलते हैं। बिच्छू क्या काम करती है? बिच्छू सारे कीड़े कमोड़ सबको खाती है, लेकिन मैंने सुना बिच्छू के पेट में जब बच्चे बनते हैं तो बच्चे वो बिच्छू को खाना शुरू कर देते। खाते खाते बिच्छू तो मर जाती है और बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस तरह से बुद्धि बिच्छू है, सबको खा के सबको निकल गई। और अंत में ब्रह्मबोध, जिस बुद्धि में ब्रह्मबोध होता है और वो ब्रह्मबोध बुद्धि को भी खा जाता, बुद्धि को वो खा गया और अकेला ब्रह्म शेष रह जाता है, अकेला बचा। तो बुद्धि बोध कराने के लिए, बोध कराने बाद सब चला जाए, सबका खेल खत्म। तो कहा चिति विश्राम से, चेतन में इसी विश्राम द्वारा, ताकत द्वारा, श्रम द्वारा नहीं, विश्राम द्वारा आप स्थित हो। तो सबसे पहली बात है इस देश अलग होना पड़ेगा। और देश अलग माने अलग बोध, अलग को ऐसा थोड़े कि काट छांट निकालना फेंकना। पकड़ रखा हमने, पकड़ हमारी है, कोई दूसरा इसमें नहीं है। आप बुलाना आप में, बंधे हो आप ही आप, और जाको तू खोजत फिरे सो तू आप आप बुलाना आप में, बंधे हो आप ही आप। और जिसकी तलाश कर रहा तो स्वयं है, अपनी तलाश कर रहा है, अपने को पाना चाहता, अपने को मिलना चाहता, किसी ने बांधा नहीं, कोई बांध सकता नहीं। और बंधे कब से कहते पता नहीं। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रदते अजम अनिद्रम आशोपनम अद्वैतम बुद्धति तदा। ये अनादिकाल से, माया से, ब्रह्म से, अज्ञान से, अविद्या से जीव बंधा हुआ, आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। कब से जुदा है? अनादिकाल से। अनादि माया सुप्तो एदा जीव प्रदते, अनादिकाल जीव सोया हुआ, भूला हुआ, भटका, लेकिन जैसे जागता है तो क्या कहता? अजम, मेरा जन्म नहीं हुआ। अनिद्रम, कभी नींद नहीं आई। असपनम, कभी स्वप्न नहीं हुए। अद्वैतम, मुझे तत्व सिवा ना कुछ था ना कुछ है ना होने वाला। ये वेदांत की फिलॉसफी पूरी है। बोध हुआ तो क्या कहता है? अजम, मेरा जन्म नहीं हुआ। अब आप आगे जन्म लेना चाहते हो कि नहीं?
है? आगे जन्म लेने का मन है कि नहीं? नहीं। एक कदम अच्छा है लेकिन एक कदम कमजोर है, वेदांत हिसाब से अभी अधूरा है। आप कहते जन्म नहीं लेना चाहते, और वेदांत क्या कहता? अजम। ये जन्म ही नहीं मेरा हुआ, ये जन्म आगे तो बात छोड़ो, यही जन्म नहीं सकता। अजम मैंने जन्म, अनिद्रा मुझमें नींद नहीं आई, असपनम कभी सपने नहीं हुए, अद्वैतम मुझे अद्वैत ना कुछ है ना कुछ होने वाला ना कुछ हुआ। ये जन्म हुआ ही नहीं, अभी जन्म ही नहीं हुआ। वेदांत उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस अमृत प्राप्त कराता है, नित्य प्राप्त है। उस दुख को, उस चिंता को, उस भय को मौत मिटाता है, नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति निवृत्ति वेदांत का मौलिक सिद्धांत है। आप कहोगे नित्य प्राप्ति प्राप्ति क्या कराता है? असल नित्य प्राप्त हमें अप्राप्त जैसा लग रहा है, प्राप्त जैसा लगता होता तो बातें खत्म हो जाती। नित्य निवृत्त में फंसे लग रहे हैं, लगने को मिटाता, प्रतीति को मिटाता, भ्रांति मिटाता। भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के हम बसे भरम के गांव। भ्रांति, 5 तरह के भेद, 5 तरह की भ्रांतियां मिटाना वेदांत का मौलिक सिद्धांत। सबसे पहले भेद भ्रांति। अच्छा अभी भजन सुनना है ना तुम्हें? अच्छा लो भजन सुन लो, तुम ये बंद कर भजन सुन लो। भजन तो भजन है, इस काम तो भजन से होगा, इस कथा से होने वाला नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं